गंगापुर सिटी से हैरान करने वाली खबर आई है। मजदूरी का काम करने वाले के खाते इतने रुपए आ गए जिसे गिन पाना उस किसान के लिए मुमकिन नहीं था। खाते में अरबों रकम देखकर हर कोई हैरान हो गया। जानकारी के अनुसार बिहार के जमुई के गांव अरसर का रहने वाला है मजदूर टीनी माझी और गंगापुर सिटी में बन रहे जिला चिकित्सालय में मजदूरी करता है। अचानक उसे पता चला कि उसके खाते में इतना बैलेंस है कि उस रकम को गिन पाना भी उसके लिए मुमकिन नहीं था। बैंक खाते में 10.5 अरब रुपए आने का मैसेज उसको मिला। रकम इतनी बड़ी थी कि न सिर्फ मजदूर बल्कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उसकी गिनती नहीं कर सकता था। टीनी का कहना है कि कल सुबह अपना बैलेंस वो चेक कर रहा था। बैलेंस में दिखाई गई रकम देखते ही टीनू के होश उड़ गए। उसने बताया कि उसका कोटक महिंद्रा बैंक मुंबई में खाता है और इसी खाते से वो लेन देन करता है। टीनी के इसी खाते में लगभग 7 दिन पहले ये रकम आई। टीनी के पास पहले खाते में सिर्फ 500 रुपए थे। ऐसे में एक आम मजदूर के लिए इतनी बड़ी रकम देखना हैरान कर देने वाला था। तो हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय भारद्वाज और साथ ही साथ अश्वनी राणा, बैंकिंग एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। सबसे पहले अजय आपके पास आना चाहूंगी। पहले तो पूरी डिटेल्स जरा बताइए कि कितनी रकम आई है, कैसे आई है, कुछ पता चल पाया है और जिस मजदूर के खाते में ये रकम आई है उसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये बिहार के जमुई जिले का रहने वाला टेनी माझी है और जिला चिकित्सालय गंगापुर सिटी में इस समय प्लम्बर का ये काम कर रहा है। कल अचानक जब ये मैसेज देख रहा था और अपना बैलेंस जब चेक कर रहा था, तब उसे पता लगा कि इसके खाते में इतनी रकम आई है जिसे ये गिन भी नहीं पा रहा है। यानी इतनी जीरो है उसमें और ये 37 डिजिट हैं। आप देखिए, तो उसके बाद में इसका माथा ठनका और उसके बाद में चिंता की लकीरें भी इसके माथे पर आना स्वाभाविक था, क्योंकि गरीब मजदूर है। 500-700 रुपए की दिहाड़ी की मजदूरी ये करता है। तो कल फिर मीडिया, हम लोग यहाँ पहुंचे, हमने इस खबर को देखा, हमने आपको और हमारे चैनल ने इस खबर को फ्लैश किया। उसके बाद आज जब हम यहाँ आए हैं और वापस जब हमने इसका खाता चेक किया है, तो अब ये खाता जीरो बैलेंस पर है। यानी इसकी जो रकम थी 500-700 रुपए, वो भी बैंक ने वापस कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बैंक से भी इसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोटक महिंद्रा मुंबई की ये शाखा है और टोल फ्री नंबर है या कस्टमर केयर के जो नंबर है जिनसे संपर्क करने का प्रयास कर रहा है, तो उनसे भी कोई संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है और परेशान भी है, क्योंकि लगातार कल से मीडिया इसके पीछे आ रहा है। इसके अलावा इसने बिहार फोन करके और अपने घर वालों से भी कहा है कि भाई पुलिस में रिपोर्ट आप करवाएं, पुलिस को इसकी सूचना दें। तो ईमानदारी का परिचय तो इसने दिया है, लेकिन अब मजदूर के साथ ये ठगी किस प्रकार हुई है, मजदूर के साथ ये फ्रॉड हुआ है या क्या हुआ है, ये इसके लिए, बेचारे के लिए टेंशन की बात जरूर है। अच्छा अजय, क्या जिस खाते से इसके अकाउंट में पैसे आए हैं, क्या उस खाते के बारे में कुछ पता चल पाया है? कहाँ का वो खाता है, किसका वो खाता है, उसके बारे में कोई डिटेल्स मिल पाई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। 1-1.5 साल पहले जब ये मजदूरी करने मुंबई गया था, तब वहां इसने ओम कोटक महिंद्रा में ये खाता खुलवाया था। उसके बाद लगातार ये उससे ट्रांजैक्शन भी कर रहा था, नबी ऐप का भी ये यूज कर रहा था और फोन पे भी इसने बना रखा था उसी खाते से रिलेटेड। उसके बाद में अब जाकर के इसके साथ में ये घटना जब हुई है, और ये पैसा भी 5-7 दिन पहले आया है, ऐसा नहीं है कि कल पैसा आया है। 5-7 दिन से ये इस बात को लेकर के पेशेंस रखा हुआ था कि भाई बैंक का गलत ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो बैंक अपने आप ये पैसा वापस ले लेगा। लेकिन जब नहीं लिया, तब इसको जरूर कल इस बात का पता लगा कि वो रकम अभी भी वैसी की वैसी है। और जब इसने ट्रांजैक्शन करने का प्रयास किया तो ट्रांजैक्शन भी नहीं हो पाया। आपने ट्रांजैक्शन करने का प्रयास किया था? किए थे, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया और रकम उतनी ही शो हो रही थी बैलेंस में। इतने सो रहे थे। रकम उतनी ही शो बैलेंस में हो रही थी, तब जाकर के इसको थोड़ा सा चिंता अजय, हुई थी कि अभी ये पैसा अभी आया बैलेंस कैसे और कितना कहां से। है? क्या वो जो पैसे आए थे क्या वो चले गए हैं वापस से? अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा। इनका जो मोबाइल है उसमें आपको उसी फोन पे में खोल करके अभी जो खाते में जो बैलेंस है वो जीरो है। इसका जो पैसा था वो भी गायब हो गया है, वो पैसा जो है वो भी चला गया है। और ये कल से ही लगातार बैंक से भी संपर्क करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बैंक ने अभी तक कोई रेस्पॉन्स इसको नहीं दिया है। टोल फ्री नंबर या कस्टमर केयर जो नंबर है उन पर भी कोई रेस्पॉन्स इसको नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इसका जो खाता है उसमें जो बैलेंस है वो जीरो है। ठीक है, आप